सोचिए, पृथ्वी के ऊपर एक अदृश्य कवच है जो हमें सूरज की सबसे खतरनाक किरणों से बचाता है। लेकिन क्या हो अगर इस कवच में ही छेद हो जाए? आज हम इसी अदृश्य रक्षक, हमारी ओजोन परत की कहानी को समझेंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जो दिखता तो नहीं पर असर हम सब पर डालता है। अच्छा, ये सलाह तो हम सबको मिलती है ना, कि भाई धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाओ। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों कहते हैं? इस बहुत ही आम सी लगने वाली बात का कनेक्शन पता है किससे है? हमारे वायुमंडल में बहुत ऊपर मौजूद एक सुरक्षा कवच से। इसका जवाब है सूरज की पराबैंगनी किरणें, जिन्हें हम यूवी रेज भी कहते हैं। अब ये जो किरणें हैं ना, ये सिर्फ सनबर्न नहीं करती, बल्कि ये स्किन कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती हैं। और देखिए, ये खतरा सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है, धरती के हर छोटे बड़े जीव और पेड़ पौधों के लिए है। तो सवाल ये है कि हम इन खतरनाक किरणों से बच कैसे जाते हैं? शुक्र है कि हमारी पृथ्वी के पास अपना एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, और इसी को हम कहते हैं ओजोन परत। ये वायुमंडल में एक अदृश्य शील्ड की तरह है जो धरती पर जीवन को बचाती है। ये सूरज की ज्यादातर खतरनाक किरणों को हम तक पहुंचने से पहले ही एक स्पंज की तरह सोख लेती है। अब कुछ बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। देखिए, ये ओजोन परत हमारे वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में करीब 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। लेकिन मजे की बात सुनिए, अगर हम इस पूरी की पूरी परत को समेटकर जमीन पर ले आएं, तो पता है इसकी मोटाई कितनी होगी? सिर्फ 3 से 5 मिलीमीटर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बस 2 सिक्कों को एक के ऊपर एक रख दें, उतनी मोटी परत पूरी दुनिया को खतरनाक रेडिएशन से बचा रही है। कमाल है ना? तो सवाल है कि आखिर ये बनती कैसे है? प्रोसेस सुनने में काफी सिंपल है। होता क्या है कि जब सूरज की यूवी किरणें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यानी O2 से टकराती हैं, तो वो उसे 2 अलग-अलग ऑक्सीजन एटम में तोड़ देती हैं। फिर ये अकेला ऑक्सीजन एटम एक दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 के साथ जाकर जुड़ जाता है, और बस बन गया ओजोन यानी O3 का एक मॉलिक्यूल। और ये प्रोसेस लगातार अपने आप चलता रहता है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, है ना? एक नेचुरल साइकिल थी जो हमें बचा रही थी। पर फिर हमारी कहानी में एक मोड़ आया। वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारे इस सुरक्षा कवच में एक छेद हो रहा है। ये बात है 1970s की, जब साइंटिस्ट्स ने पाया कि ये जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, ये धीरे धीरे पतली होती जा रही है। इसी को ओजोन होल कहा जाने लगा। और इस खबर ने, सच कहूं तो, पूरी दुनिया में एक चिंता की लहर दौड़ा दी थी। तो इसका जिम्मेदार कौन था? जब जांच हुई तो शक की सुई इंसानों के बनाए केमिकल्स की तरफ घूमी, और इसमें सबसे बड़ा विलेन बनकर सामने आया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFCs कहते हैं। ये हमारे फ्रिज, AC और स्प्रे कैन्स जैसी रोजमर्रा की चीजों से निकलकर सीधे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच रहे थे, और वहां जाकर ओजोन के मॉलिक्यूल्स को एक-एक करके तोड़ रहे थे। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, ग्रीक भाषा में ओजोन शब्द का मतलब होता है बदबूदार। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गैस की अपनी एक बहुत तेज अजीब सी गंध होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब दुनिया को इस खतरे का एहसास हुआ तो सबने मिलकर इसका सामना करने की ठानी। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारी ओजोन परत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, हील कर रही है, और ये इंसानी एकता और ग्लोबल कोऑपरेशन की एक बहुत बड़ी जीत है। तो ये हुआ कैसे? हुआ यूं कि 1987 में दुनिया के सारे देश एक साथ आए और उन्होंने एक ऐतिहासिक समझौता किया जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सबने मिलकर कसम खाई कि CFCs जैसे खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल बंद कर देंगे, और इसी ग्लोबल एक्शन का नतीजा है कि आज हमारी ओजोन परत को खुद को ठीक करने का, हील करने का मौका मिल रहा है। चलिए, परत तो ठीक हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं। हमारे आज के फैसले ही हमारा आने वाला कल तय करेंगे। तो हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, जागरूकता फैलाना। अपने दोस्तों, परिवार, सबको ओजोन परत की अहमियत के बारे में बताएं। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी। अगर घर में कोई बहुत पुराना फ्रिज या AC है तो उसे कबाड़ में देने की जगह सही तरीके से डिस्पोज करवाएं, ताकि उसकी खतरनाक गैस से हवा में ना फैले। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है, तो जरा ये फैक्ट सुनिए।
CFC का सिर्फ एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक, हवा में 100 साल तक जिंदा रह सकता है और इस दौरान वो हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता है। मतलब दशकों पहले जो गैसें हवा में छोड़ी गई थी, वो आज भी हमारे सुरक्षा कवच को नुकसान पहुंचा रही हैं। और आखिर में महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन की एक बात इस पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। उन्होंने कहा था, ओजोन परत में छेद आसमान में लिखी एक इबारत जैसा है। ये एक संदेश है कि हमें अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि जब हम सब एक साथ आते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं।